चैनल लर्न एज विद पल्लवी। हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वेक्टर्स, मैट्रिसेस, एरे, लिस्ट, डाटा फ्रेम इनको स्टडी किया था वन बाय वन करके। सो अगर आपको इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, आप मेरी आर बेसिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हमने जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स या फिर डाटा टाइप्स पढ़े हैं हमें उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन वेक्टर्स। वेक्टर्स से रिलेटेड मीन्स हमने देख लिया कि वेक्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर मतलब कैसे हम सी फंक्शन की हेल्प से वेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट अब हम उन वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, वेक्टर के साथ वर्क करना वो कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट टास्क हमें दे रखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेक्टर। हमें वेक्टर को क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्राम राइट करना है, बट कैसे कि उस वेक्टर की का स्पेसिफाइड टाइप होना चाहिए, और उसकी स्पेसिफाइड क्या होनी चाहिए, लेंथ, यानी एक फिक्स लेंथ होनी चाहिए, और कोई एक फिक्स उसका डाटा टाइप होना चाहिए, मींस न्यूमेरिक वेक्टर, कॉम्प्लेक्स वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर। सो हमें किसके लिए, हमें कौन से वेक्टर को क्रिएट करना है, हमें न्यूमेरिक वेक्टर, कॉम्प्लेक्स वेक्टर, लॉजिकल वेक्टर, कैरेक्टर वेक्टर, इनको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। और इन्होंने लेंथ भी हमें दे रखी है कि हमें कितनी लेंथ के साथ करना है, लेंथ 6 होनी चाहिए। ओके, ये हमारा टास्क है। हमने स्टडी इसको रीड कर लिया, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। इन्होंने हमें क्या कह रखा है कि हमें वेक्टर क्रिएट करना है, और हमें पता है कि हमें वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम सी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। बट आज मैं आपको इसी काम को करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड बताती हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें वेक्टर क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक वेक्टर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम वेक्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट ये कैसे वर्क करेगा, इसमें हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा, हमें टाइप बताना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का वेक्टर क्रिएट करना है, न्यूमेरिक करना है, लॉजिकल करना है, इंटीजर टाइप का करना है, कॉम्प्लेक्स टाइप का करना है, ये हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे न्यूमेरिक टाइप का वेक्टर क्रिएट करना है, और कितनी, इसके बाद कोमा में जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट डलेगा इस फंक्शन में, वेक्टर नेम से जो ये फंक्शन है, इसमें जो कोमा में जो आर्ग्यूमेंट डलेगा बाद में, वो होगा उसकी लेंथ को स्पेसिफाई करेगा। जैसे हमें दे रखा है कि 6 लेंथ का, कि हमारे वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अभी तक इस वेक्टर में कोई भी डाटा नहीं है, इट मीन्स ये हमारे पास एक वेक्टर तो क्रिएट होगा और न्यूमेरिक टाइप का होगा, लेकिन इसमें हमने कुछ डाटा स्पेसिफाई नहीं करा। तो ये सिंपल, क्योंकि हमें कह भी नहीं रखा उन्होंने कि हमें किस टाइप का डाटा, मतलब क्या डाटा डालना है। ये तो कह दिया कि न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए, बट डाटा क्या डालना है, 1 डालना है, 2 2 3 4 5 क्या डालना है वो नहीं बता रखा। इसलिए हमें इसको इस तरीके से करना। ओके, अब जैसे हम ए को अब प्रिंट करवाते हैं, तो जब हमने प्रिंट करवाया ए को, तो यहाँ पे 0 0 0 कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया, क्योंकि हमारे वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 6 होनी चाहिए थी। ओके, इसी तरीके से अब अगर हमें, अब जैसे अगर हमें न्यूमेरिक टाइप का हमने बना लिया, अगर हमें कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर क्रिएट करना हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का अगर हमें वेक्टर क्रिएट करना हो, अब ए को प्रिंट करवाते हैं, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा। ओके, यहाँ पर 0 + 0 आयोटा, क्योंकि हमने यहाँ भी स्पेसिफाई नहीं करा कि डाटा क्या लेने हैं। जीरो, ये जीरो की फॉर्म में हमें देगा, 0 + 0 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आयोटा है इसके साथ इमेजिनरी पार्ट में, 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा, और कितने टाइम्स दिया इसने, 6 टाइम्स। ओके, अब नेक्स्ट हम करना चाहते हैं लॉजिकल वेक्टर। लॉजिकल वेक्टर का क्या मतलब होता है, जो लॉजिकल वैल्यू, बुलियन वैल्यूज होती हैं हमारे पास। बुलियन वैल्यू मीन्स जैसे हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स के साथ ही हमें क्या करें, आउटपुट में क्या रिटर्न होगा जब हम ए को प्रिंट करवाएंगे। ए को जब हम प्रिंट करवाएंगे तो लॉजिकल वेक्टर होगा, और जिसकी लेंथ कितनी होगी, 6, यानी 6 हमारे पास क्या होंगी, लॉजिकल वैल्यूज होंगी। आउटपुट में क्या आया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, कितने टाइम फॉल्स आया, यहाँ पर हमारे पास 6 टाइम्स फॉल्स आया। ओके, अब नेक्स्ट हमें कह रखा था इन्होंने, क्या क्या कह रखा था, न्यूमेरिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, लॉजिकल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमें इंटीजर टाइप का करना है। अब इंटीजर टाइप में मतलब हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। ओके, जब हम ए को प्रिंट करवाएंगे तो इंटीजर में हमारे पास क्या आ गई, 6 जीरोस आ गई, मीन्स इंटीजर्स आ गए। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। हमें न्यूमेरिक, कॉम्प्लेक्स, लॉजिकल, वन मोर लेफ्ट, कैरेक्टर टाइप का रह गया। अगर कैरेक्टर टाइप का करना होगा तो हम यहाँ पर कैरेक्टर मेंशन करना, ये हम यहाँ पर मोड मेंशन कर रहे हैं कि हमें किस टाइप का
वन सेकेंड, हमें किस टाइप का वेक्टर क्या करना है, क्रिएट करना है। ओके, जैसे मुझे कैरेक्टर टाइप का करना है, सो यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं, ए बी सी डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से बहुत सारे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है। बट ये हमें सिर्फ क्या करेगा, हमें पता है कि कैरेक्टर वैल्यू जो है वो डबल क्योट्स में आती हैं, सो यहाँ पर ये हमें सिर्फ ओनली एम्प्टी डबल क्योट्स देगा। और कितनी देगा, 6 डबल क्योट्स देगा, एम्प्टी। बट यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स जैसे ए बी सी डी कुछ भी नहीं है, सो इसलिए ये क्या कर रहा है, एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट टास्क ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, राइट आर प्रोग्राम टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ इंटीजर टाइप। इट मीन्स और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। यानी हमें क्या करना है, 2 वेक्टर बनाने हैं, और वो वेक्टर किस टाइप के होने चाहिए, इंटीजर टाइप के होने चाहिए। उनको क्या करना है, ऐड करना है, और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए नेम से एक वेक्टर बनाते हैं। हमने सबसे पहले ए नेम से एक वेक्टर बनाया, विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन की हेल्प से बना लेते हैं, जैसे कुछ भी एलिमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। और इस तरीके से एक बात याद रखना, सिमिलर टाइप का डाटा सिमिलर टाइप के डाटा के अंदर ही ऐड हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक कैरेक्टर के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ न्यूमेरिक को, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सी फंक्शन से एक लिया 4 5 6, बी और ए और बी 2 वेक्टर्स लिए। देन इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करवाना है, सम उनको ऐड करवाना है, और उनमें कितनी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी, 3 वैल्यूज होनी चाहिए थी। सो अब जब मैं यहाँ पर इसको हम असाइन कर देते हैं सी के अंदर असाइन कर दिया। अब जब हम सी को प्रिंट करवाएंगे, सो सी में क्या आया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया। मीन्स 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9। ओके, ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हमें अगर ऐसे एक प्रॉब्लम के फॉर्म में अगर हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो कैसे उसको समझ के हम इसको सोल्व करेंगे, मीन्स हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, वो हम देख रहे हैं। ओके, सो ये भी हमारा हो गया कि हमें 2 वेक्टर्स क्रिएट करने थे, और उन दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थे, और वो किस टाइप के होने चाहिए थे, इंटीजर टाइप के होने चाहिए थे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, राइट आर प्रोग्राम टू अपेंड वैल्यूज टू अ गिवन एम्प्टी वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि अपेंड का क्या मीनिंग होता है। अपेंड का मतलब ऐड करना, ठीक है, वैल्यूज को हमें ऐड करना है और एम्प्टी वेक्टर के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम एक एम्प्टी वेक्टर क्रिएट करते हैं, a इज इक्वल टू, विद द हेल्प ऑफ c को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये एक एम्प्टी वेक्टर है, a हमारे पास, अगर हम a को प्रिंट भी कराएंगे तो नल आएगा, मीन्स एम्प्टी है। ओके, अब हमें इसके अंदर वैल्यूज को अपेंड करवाना है, डलवाना है, तो कैसे करें, सबसे पहले तो हमें वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। वैल्यूज इज इक्वल टू, एक वेक्टर की फॉर्म में हमें वैल्यूज को लेना पड़ेगा, और फिर हम उनको ए में अपेंड करवाएंगे। फॉर एग्जांपल वैल्यूज मैंने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, एंड देन उसके बाद सी, और उसके बाद यहाँ पर फोर लूप चलाना पड़ेगा। और हमें पता है कि फोर लूप चलाने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट्स में आई एन, और हमें वैल्यूज अपेंड करवानी है, तो इसलिए हमें इंडेक्स के लिए चलाना पड़ेगा। ये आई जो है, ये हमने एक वेरिएबल ले रखा है, और जो किसके लिए है, इंडेक्स के लिए है। ओके, सो आई इन 1 2, मतलब जैसे हम विद द हेल्प ऑफ कोलन की हेल्प से हम इसे एक सीक्वेंस ले रहे हैं, लेंथ ऑफ जो हमारे पास ये ऊपर वैल्यूज नेम से जो एक वेक्टर है उसकी लेंथ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ए वेक्टर है, ए ऑफ आई के अंदर हमें असाइन करवाना है, किसको असाइन करवाना है, वैल्यूज ऑफ आई, वैल्यूज। और उसमें उसकी आईएथ वैल्यू, आई कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर, और लेंथ ऑफ वैल्यूज। अब आप एक चीज देखिए, जो हमारे पास वैल्यूज है उसकी लेंथ कितनी है, जो हमारे पास वैल्यूज वेक्टर उसकी लेंथ कितनी है, 4 है। सो ये 4 तक चलेगा लूप। ओके, मीन्स आई की वैल्यू 1 होगी, उसके लिए ट्रू कंडीशन है। 2 के लिए आई की वैल्यू जब 2 होगी, आई की 3, आई की वैल्यू जब 4 होगी। इस तरीके से ये क्या चल रहा है, मतलब एक्सेस कर रहा है एलिमेंट्स को। ओके, सो हमने क्या करा, ए ऑफ आई के अंदर जो हमारे पास ए वेक्टर है, उसके अंदर उसके आईएथ इंडेक्स के ऊपर हमने क्या डाल दिया, जो वैल्यूज वेक्टर का आईएथ एलिमेंट
एलिमेंट है, वैल्यूज वेक्टर का ith एलिमेंट जो है वो हमने ai के अंदर असाइन करवा दिया। ओके, अब हम क्या करवाते हैं, अब हम प्रिंट करवाते हैं ए को हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आएगा। ओके, आप देख सकते हैं ए के अंदर हमारी वैल्यूज क्या हो गई, अपेंड हो चुकी हैं। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपेंड करवा सकते हैं एक एम्प्टी वेक्टर के अंदर। ये हमारी पहले एरर इस वजह से आई क्योंकि हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज, जो हमारे पास पैरेंथेसिस होती है वो हमने यूज नहीं करी थी, तो इसलिए कई बार क्या होता है सिंटेक्स की वजह से क्या होते हैं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिंटेक्स की वजह से, इस वजह से क्या करता है एरर जनरेट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो प्रॉब्लम थी ये आपको समझ आई होगी, इसका सोल्यूशन भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट, वन सेकेंड, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट आर प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स ऑफ इंटीजर टाइप। जैसे हमने पहले ऊपर टू वेक्टर्स को ऐड किया वैसे ही हमें टू वेक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जिनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ओके, और हम दोनों टास्क को साथ में करते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा राइट आर प्रोग्राम टू डिवाइड टू वेक्टर्स, हमें यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए करना है। ये जो दोनों टास्क है ये हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हैं। सो अब हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले हमने एक वेक्टर क्रिएट करा सी फंक्शन की हेल्प से जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। बी वेक्टर के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 3 4 5। ओके, इस तरीके से हमने एलिमेंट्स ले रखे हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चाहिए। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं, ए स्टार बी, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 एंड 5 4 जा 20। सो आउटपुट हमारा 6 12 एंड 20। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है इनकी हमें डिवीजन चाहिए थी। सो a डिवाइडेड बाय b, आउटपुट कितना आया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिवाइड हो गए, 2 को 3 से डिवाइड किया, 3 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 5 से डिवाइड किया, और इसने हमें क्या कर दिया, फ्रैक्शंस में आउटपुट रिटर्न कर दिया। ओके, सो हमारे फोर्थ और फिफ्थ जो टास्क हमें गिवन थे वो हमने परफॉर्म कर लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है राइट आर प्रोग्राम टू फाइंड सम मीन प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर क्रिएट करना है और उस वेक्टर के एलिमेंट्स का हमें सम, मीन और प्रोडक्ट चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर लिया है x इज इक्वल टू सी फंक्शन की हेल्प से कुछ भी ले लेते हैं 4 5 6। ओके, एंड 7। अब हमें क्या करना है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ एक्स चाहिए। सो सम फंक्शन यूज करके हम सम ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ एक्स यानी इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका सम, 4 और 5 9, 9 और 6, इस तरीके से जब ऐड करेंगे 9 और 13 कितना होता है 22। ओके, अब इसी का हमें प्रोडक्ट चाहिए, इसके सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। सो ये हमारे पास, वन सेकेंड, प्रोडक्ट, वन सेकेंड, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है हमारे पास, प्रोड फंक्शन होता है, प्रोडक्ट फंक्शन नहीं होता, प्रोड फंक्शन। एंड प्रोड ऑफ एक्स जब हम करेंगे प्रोडक्ट निकालने के लिए, हम प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है, प्रोड फंक्शन। ओके, सो जब हम प्रोड ऑफ एक्स निकालेंगे तो हमारे पास कितना आया, जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं इन सभी एलिमेंट्स का, तो 840। ओके, अब नेक्स्ट था हमारा मीन निकालना है हमें। ओके, मीन ऑफ एक्स, यानी मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज मींस 4 5 6 और 7, जिससे इनका सम 22 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 4 है, तो 22 डिवाइडेड बाय 4 जितना भी होता है ये हमें आउटपुट में रिटर्न करेगा। ओके, सो मीन ऑफ एक्स कितना है, 22 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 5.5, इसने रिटर्न करा। ओके, सो ये भी हमने कर लिया। अब इस यानी इसमें हमें क्या करना था, एक वेक्टर का सम, मीन और उसका प्रोडक्ट निकालना था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं राइट अ आर प्रोग्राम टू फाइंड सम, ये तो सम मीन एंड प्रोडक्ट, यानी वही काम करना है, काम वही करना है जो ऊपर वाले में करा हमने। बट अब की बार क्या करना है, अगर हमारा जो वेक्टर है उसमें अगर हमारे पास एन ए वैल्यूज है, मीन्स मिसिंग डाटा है, अगर हमारे पास नन और ये एन ए जो है अगर मिसिंग डाटा है, तब हम कैसे सम और मीन निकालेंगे, सम मीन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं और जिसमें मिसिंग वैल्यूज हों, a इज इक्वल टू सी, और हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे 1 2, और यहाँ पर जैसे फिर एक मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू को किससे प्रेजेंट किया जाता था, na से। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने 4 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अगर हम मीन ऑफ एक्स निकालें,
मीन ऑफ ए निकालें, ये आउटपुट में एरर शो करेगा, क्योंकि हम क्या करेगा ये मतलब एरर या फिर नल शो करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिसिंग डाटा के साथ हम कभी भी किसी भी वेक्टर का मीन नहीं निकाल सकते। सो जब हम इसका मीन निकालेंगे एन ही रिटर्न करेगा। ओके, सो बट अगर हमें मीन निकालना है ए का, बट ये इनको इग्नोर करना है, मिसिंग डाटा को इग्नोर करना है। कई बार क्या रहता है, हमारे डाटा में हमें सभी ऑब्जर्वेशन नहीं मिल पाती, कुछ ऑब्जर्वेशन मिसिंग रह जाती हैं, तो उनको इग्नोर कैसे करें, इसके लिए हमारे पास था na.rm, यानी na को रिमूव करना है हमें, जहां पर भी na.rm यानी इज इक्वल टू ट्रू। ओके, na.rm इज इक्वल टू ट्रू, ये हम यूज करते थे। अब अगर हम मीन निकालेंगे, तब इसने मीन दे दिया बट na को इग्नोर करा, इट मीन्स इसने किन नंबर्स का मीन दिया, 1 2 और 4 का। जब हम सम करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 बाई 3 2.3। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसमें इसका सम और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। सम के लिए सम फंक्शन हमने यूज करा, और जब हम इसमें से यहाँ पर सम निकालेंगे 7, आप देख सकते हैं 4 और 2 6 और 1 7। प्रोडक्ट करेंगे तो वैसे ही प्रोडक्ट फंक्शन नहीं होता, प्रोड फंक्शन होता है। सो प्रोड यहाँ पर हम मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पर। सो कितना आया, 4 2 जा 8, 8 1 जा 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। ओके, इस तरीके से। सो ये था कि अगर हमारे पास मिसिंग डाटा है, उसका हम सम मीन प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है और उस वेक्टर्स में से हमें मिनिमम, मैक्सिमम और मतलब किसी वेक्टर में से उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये कैसे करेंगे हम, सो देखिए। ओके, सो सबसे पहले एक वेक्टर करते हैं, a इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन की हेल्प से, जैसे हमने कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर्स उठा लिए, जैसे 4 कॉमा 0 कॉमा 6 कॉमा -3, इस तरीके से हमने डाटा ले लिया। ओके, अब हमें मुझे इसमें से मिनिमम चाहिए। मिनिमम निकालने के लिए हम मीन फंक्शन यूज करते हैं, min। ओके, मिनिमम ऑफ ए में कौन मिनिमम है। ओके, सो मिनिमम कौन है, आप देख सकते हैं -4 सबसे छोटा, और सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव सबसे छोटा होता है, तो -4 क्या है, सबसे छोटा। ओके, अभी इसी में हमें मैक्सिमम निकालना है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम कितना है, 10 है मैक्सिमम, तो आउटपुट में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। सो 10 इसने रिटर्न करा। ओके, सो ये था हमारा कि हम किसी भी वेक्टर में से मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टास्क है हमारा, राइट आर प्रोग्राम टू शॉर्ट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट करने का क्या मतलब होता है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे यही है हमारे पास, यही एक ए वेक्टर है और इसको हमें शॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए शॉर्ट फंक्शन होता है आर में, शॉर्ट ए को हमें शॉर्ट करना है। और जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। असेंडिंग में सबसे पहले छोटा बड़ा बड़ा, इस तरीके से। ओके, बट अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट लिखना होता है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू। ओके, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू कितना करेंगे हम, ट्रू करेंगे। तब जब हम शॉर्ट करेंगे ए को, तो इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में करा, यानी सबसे पहले बड़ा छोटा, यानी डिक्रीज होता जा रहा है, 10 6 4 0 -4। ओके, सो इस तरीके से हम हमारे किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, मान लो कि हमारे पास कोई डाटा है, तो हम क्या चाहते हैं, या फिर जैसे मान लो हमारे पास एक किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के मार्क्स का रिकॉर्ड है। ओके, और हमें उनमें से ये पता करना है कि किस बच्चे के सबसे कम है और किस बच्चे के सबसे है। वो है राइट आर प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन वेक्टर कंटेन्स अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, सो हमें ये चेक करना है कि कोई भी पर्टिकुलर वेक्टर जो है वो किसी स्पेसिफाइड एलिमेंट को कंटेन करता है नहीं करता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए हमारे पास कोई भी वेक्टर है और इसमें हमें चेक करना है। इसके लिए एक फंक्शन होता है इज डॉट एलिमेंट। ये रहा हमारे पास इज डॉट एलिमेंट। और कौन, जिसे हमें चेक करना है क्या 10 एलिमेंट है, किसका, ए का। क्या 10 जो है वो एलिमेंट है ए का। सो इसने क्या दिया, ट्रू। यस, 10 जो है वो ए का एक एलिमेंट है, ए वेक्टर का। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 5, मैंने यहाँ 5 लिया, बट 5 तो है ही नहीं इस वेक्टर में कहीं पे भी। सो इसलिए इसने क्या करा, फॉल्स रिटर्न करा। तो इसका मतलब इसने क्या करा, यहाँ पर फॉल्स और ट्रू में क्या करता है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर उसमें एग्जिस्ट करता है तब तो ट्रू, अदरवाइज ये क्या करेगा, फॉल्स। ओके, सो ये था हमारे वेक्टर से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, सो यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।